ओम शांति। तो मुरली भी शेयर कर सकते हैं ना खुद ही। जी कर सकते हो। जी, आज जो मुरली का टॉपिक मिला है, जैसा काम वैसा नाम, जैसा नाम वैसा काम, ये पूरा मधुबन के ऊपर ही मुरली है, मधुबन निवासियों के ऊपर, कि उनको सब इजीली है। वातावरण इतना हाई पावर है और वो कर सकते हैं, और उनके चेहरे, चलन और वातावरण से हमको बहुत सारा मिलता रहता है। तो हम योग ना आज एक्सरसाइज के जैसे करेंगे, जैसे बाबा ड्रिल कराते ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। ऐसे हम मधुबन में एक बार जाएंगे, अलग अलग जगह पे। एक बार परम धाम, एक बार और एक बार साकार शरीर में। तो सभी पहले तो रिलैक्स होकर बैठेंगे। और थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम है, अगर आवाज बीच में कम आती है तो मैसेज करना। सभी रिलैक्स होकर लक्ष्य अपने आप पर केंद्रित करेंगे। स्वयं स्वयं को देखे। सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच, और एहसास करे ये मैं हूँ, मैं तो लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, ये जड़ शरीर में नहीं हूँ। इसका पूरी तरह से एहसास। यही मैं हूँ। एक चमकता हुआ सितारा, जिसका प्रकाश फैलता जा रहा है। मैं तो प्रकाश हूँ। चांद सितारों से भी पार रहने वाला, अपने घर से बिछड़ा हुआ 5000 साल पहले यहाँ पर पाठ बजा रहा हूँ। पाठ बजाते बजाते अपने को भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। देखिए अपने आप को बड़े प्यार से, चमकता हुआ सितारा, जो अपने घर से बिछड़ा है, अपने बाबा से बिछड़ा है। चलिए अपने मीठे घर चलते। 1 सेकंड में 1 सेकंड का पाठ। 1 सेकंड परम धाम, बाबा की प्यारी किरणों रूपी बाहों के नीचे, बाबा के पास साइलेंस वर्ल्ड, उस प्यार को अनुभव करेंगे। फील करे उस प्यार को, इस शांति को। अब आकारी वर्ल्ड में आ जाए। 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के सामने, उनकी तेजस्वी किरणें अपने आप पर समाते हुए
उनका हाथ पकड़ते हुए देखे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। अगर मैं पकड़ती हूँ तो मैं छूट जाती हूँ साइड सीन्स में। अब उन्होंने मेरा पकड़ा है। अब 1 सेकंड में अपने साकार मीठे घर में चलते 1 सेकंड में डायमंड हॉल। फील करे डायमंड हॉल में पूरा हॉल भरा हुआ है, फिर भी हम महसूस करें सिर्फ बाबा और मैं और बाबा, बाप दादा सामने। इतने सब है फिर भी साइलेंस, मैं और बाबा। सबके बीच में एकांत। फिर 1 सेकंड में साकार शरीर में आते जहां पर हम बैठे। अब फील करे आजू बाजू। अब इस वातावरण को फील करे। अब इस वातावरण में शक्तियां ऐड हो रही है। फिर से 1 सेकंड में उड़ चलते हैं अशरीरी होकर, बिल्कुल अशरीरी, बिंदु स्वरूप बन परम धाम बाबा के पास। इसके लव में लवलीन होकर कंबाइंड होते 1 सेकंड में। उसमें समा जाते जैसे कि हम दोनों एक बन गए। फिर 1 सेकंड में आकारी वर्ल्ड में फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा ने हमारा हाथ पकड़कर हिस्ट्री हॉल लेकर आए। देखे हिस्ट्री हॉल को, यहाँ की पूरी एनर्जीज को अपने अंदर संभाले, भर ले यहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज को। हर एक तस्वीर के पीछे जो रहस्य है, जो बातें हैं, अपने अंदर इमर्ज कराते हुए बाबा हमें उन दिनों तक लेकर जाते। और वहाँ की पॉजिटिविटी हमारे अंदर भरते। सभी दादियों के अनुभव, बाबा का प्यार, मेहनत, बेकरी पार्ट, नथिंग न्यू का निश्चिंत अवस्था बाबा की। इतना बड़ा परिवार संभालते हुए भी बेफिक्र बादशाह की स्थिति कैसे करे, ये सब कुछ हमारे अंदर समाते हुए फिर 1 सेकंड में इसी बेफिक्र बादशाह की स्थिति में साकार शरीर में आए। अब देखे हमारे आजू बाजू का वातावरण
एक्चुअल में पॉजिटिव में बदलते जा रहा है। हमारे रूम का पॉजिटिविटी का टेम्परेचर बढ़ गया है। देखे वाइब्रेशन को। अब 1 सेकंड में आकारे फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। फिर 1 सेकंड में मधुबन का बड़ा किचन भंडारा, वेजिटेबल डिपार्टमेंट, रोटी डिपार्टमेंट, वीआईपी किचन, एक सेकंड परम धाम बिंदु स्वरूप, फिर 1 सेकंड साकार शरीर, परम धाम की संपूर्ण शांति इस साकार शरीर में से फ्लो होते हुए पूरे वातावरण में साइलेंस का अनुभव। फिर 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप आकारी वतन ब्रह्मा बाबा के साथ फील करे। ब्रह्मा बाबा के लाइट हाउस माइट हाउस का हाथ हमारे फरिश्ताई ड्रेस को पकड़ते हुए। कितना करंट है, कितनी एनर्जीज है। फिर 1 सेकंड में तपस्या धाम ब्रह्मा बाबा डिटैच। फील करे यहाँ की पॉजिटिविटी को, यहाँ की तपस्या को अपने अंदर समेटते हुए आते हैं साकार शरीर में। ऐसे लग रहा है घर ही तपस्या धाम हो गया है। फिर 1 सेकंड में आकारी शरीर धारण कर ब्रह्मा बाबा ने हमें सोलर पॉइंट पर लाके खड़ा किया। यहाँ पर रेडिएशंस दे रहे हैं। ऑलरेडी लाइट माइट है। इसी लाइट से पूरा मधुबन का लाइट किचन सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर प्रकाश दे रहे हैं। कोई विघन है तो विघन विनाश हो रहा है। इतना बड़ा प्लांट है तो मैनेजमेंट कुछ विघन आते ही है तो सभी विघन को विनाश करने का स्वमान। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्विघ्न हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। फिर 1 सेकंड गौशाला, सारी गौओं को प्रकाश देते हुए। फिर तपोवन, सारी पूरी फार्मिंग डिपार्टमेंट को, सारे फार्मर्स वर्कर्स को प्रकाश देते हुए 1 सेकंड में परम धाम बीज स्वरूप
अब बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड होते हुए सारे मधुबन को 1 सेकंड में सर्व शक्तियों और सफलता का वाइब्रेशन देते हुए ये वाइब्रेशन पूरे ग्लोब को जा रही है। और यहाँ की मैग्नेटिक पावर से सारी विश्व की आत्माओं को बागबा की ओर खींचने का ये महा मैग्नेट शिव बाबा हमारे द्वारा सभी आत्माओं को मैसेज दे रहा है। अब 1 सेकंड में साकार शरीर में आएंगे। और हमसे पूरे ग्लोब को गिरने जा रही है। अनुभव करें हम जहां पर बैठे हैं वो भी प्लेस मधुबन हो गया है। जहां जहां बाबा के बच्चे बैठे वो हर स्थान मधुबन बन गया है। और वहां से पूरे विश्व को वाइब्रेशंस पहुंच रही है। ओम शांति। तो चलो सभी मधुबन निवासी बन गए। आज इसी कॉन्शियसनेस में बैठेंगे और मुरली सुनेंगे। आज की मुरली की डेट है 21/4/1973 और मुरली का टाइटल है जैसा नाम वैसा काम। तो इसमें पूरा मधुबन के निवासियों का ही पूरा बताया है कि जैसा नाम है उनमें वैसी शक्तियां हैं, वैसे उनमें भरे हुए हैं सब गुण और कलाएं। तो ऐसे नहीं समझना है कि हम मधुबन निवासी नहीं है, हम तो यहाँ पे रहते हैं। अपने आप को कभी कम नहीं समझना। हम जहाँ भी रहते हैं वो मधुबन ही है। जिस स्थान पर रहेंगे उस स्थान पर हम मधुबन निवासी समझकर ही रहे तो कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा। इसमें बहुत सारी बातें बताई है बाबा ने कि जैसे जड़ चित्रों के सामने जाकर बताते हैं ना भक्त आत्माएं कि हम नीच है, हम कम है, वो खुद को कम समझता है ना, क्योंकि वो चित्र देवी देवता का है ना, तो उनके जैसे प्योर नहीं है। तो बाबा बोले कुछ दिनों बाद आपके सामने भी कुछ आत्माएं आएगी और वो खुद को ऐसे समझेगी, क्योंकि हम प्योर लाइफ, प्योर हमारा भोजन है, उसका जो वाइब्रेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और उनको फील होने लगेगा।
ये बहुत अच्छा लगा। और बाबा बोले कि संगम युग पर आपको मान मिलेगा ना, तभी आप पूजनीय, बाबा बोले माननीय बनेंगे तभी पूजनीय बने। तो बहुत गहरी मुरली है। और हम अभी अपने आप को मधुबन निवासी समझेंगे और उसी स्थिति में बैठकर मुरली सुनेंगे। तो मुरली की डेट है 21 अप्रैल 1973। जैसा नाम वैसा काम। पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य पिता, राजयुक्त बनाने वाले राजदार, वरदानी महादानी, मधुबन निवासी बहनों को देख शिव बाबा बोले। तो इस ग्रुप को कौन सा नाम कहे? मधुबन निवासियों को क्या कहा जाता है? जो भी यहाँ बैठे हैं सभी अपने को ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर चलते हो। चलो अभी हम अपने आप को क्या समझेंगे? पद्मा पदम भाग्यशाली समझेंगे। मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा है। मधुबन का वातावरण बनाने वाला कौन? तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, क्या वही महिमा हर एक अपने जीवन में अनुभव करती हो? तो जो मधुबन की महिमा है वो हमारे अपने जीवन में हमें अनुभव करना है। मधुबन को महान भूमि कहा जाता है। तो महान भूमि पर निवास करने वाली अवश्य महान आत्माएं ही होंगी। तो देखो महान आत्माएं हैं, इसलिए तो वातावरण कैसे बनेगा? महान ही बनेगा ना। तो अपने आप को अभी हम महान आत्मा समझेंगे, साधारण नहीं है। हम कौन है? महान आत्माएं हैं। तो वे महान आत्माएं हम हैं। क्या इस रूहानी नशे में रहते हो? चलो सभी अपने आप को महान आत्माएं समझेंगे। स्थित हो जाए। मैं आत्मा महान हूँ। महान आत्मा जिसका हर कर्म और हर संकल्प महान होता है। तो हमारे कर्म भी देखो कैसे बन गए और संकल्प भी महान। तो ऐसे महान हो जिसका एक संकल्प भी साधारण कभी व्यर्थ न हो। तो ये चेक करते जाएंगे अभी इस टाइम, क्या हमारा हर कर्म साधारण या व्यर्थ हो रहा है? चेक करो। और एक कर्म भी साधारण व बगैर अर्थ ना हो। ऐसे नहीं कुछ भी देख लिया टाइम पास कर लिया, नहीं, साधारण कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि उनका हर कदम, हर नजर अर्थ सहित होगा। तो ये भर लेते अपने आप में, हमारा हर कदम, हर नजर अर्थ सहित होगा। हम कुछ भी कर्म साधारण या बगैर अर्थ नहीं करेंगे अब से। क्या ऐसी अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो? स्थित करें अपने आप को अर्थ स्वरूप महान आत्माओं में। हम कौन है? अर्थ सहित कार्य करने वाले। उनको कहा जाता है महान, अर्थात मधुबन निवासी। नाम तो मधुबन निवासी है, तो जरूर अर्थ सहित नाम होगा। तो ऐसे रोज का अपना पोता मेल चेक करते हो।
तो देखो पोता मेल कौन देता है? बाबा ने एक मुरली में बोला था, जो गरीब बच्चे ना वो रोज पोता मेल देते, जो साहूकार है ना वो नहीं देते। तो हमें रोज पोता मेल देना है कि मेरा हर कर्म अर्थ सहित है, कि जो कुछ भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ। कर्मेंद्रियों की दरबार लेंगे ना, समय भी जो बीता वह सफल हुआ, अर्थात महान कार्य में लगाया। तो चेक करो आज दिन भर का समय मेरा कहाँ असफल हुआ, कहाँ मैंने वेस्टेज लेके आए, कहाँ मेरा वेस्ट गया। चेक करो, 1 सेकेंड पॉज करते, कुछ सेकेंड्स पॉज करके देखिए कहाँ मैंने संगम युग का टाइम वेस्ट गवाया। अभी उसको चेंज करेंगे। ऐसा पोता मेल अपना देखती हो कि सिर्फ मोटी मोटी बातें ही देखती हो? अभी तो कुछ सेकंड में मोटी बातें ही दिखी, लेकिन हम जब गहराई में जाएंगे ना, बाबा को लेटर लिखेंगे, पोता मेल लेंगे, तभी हमको ज्यादा गहराई से पता चलेगा कि कहाँ हमने बिना अर्थ हमारा टाइम वेस्ट गवाया। ऐसे जो समझते हैं कि इस प्रकार से हम अपनी चेकिंग करते हैं, तो वे हाथ उठावे। महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। देखो ब्रह्मा बाबा के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन हुआ ना। महान आत्माओं के हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। महान आत्मा में ये 3 क्वालिटीज बताए, हर्षित मुख, आकर्षण मुख, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त। तो इसका मूर्ति के रूप में यादगार है। जैसे श्री कृष्ण का रहता है ना चित्र, कैसे रहता है मूर्ति उसका, हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त भी है और अव्यक्त मूर्त भी है। ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूर्त वसीरत रहती है वह ऐसी है। हमारे एक रस नहीं ना, वैसी नहीं है। हर्षित मुख, कभी डाउन आ जाते, कभी दिल शिकस्त। तो हमें ये चेक करना है, जो मूर्ति बन पूजा में आए और हमारे कर्म ऐसे है जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो, यह लक्ष्य है ना। तो बाबा ने आज लक्ष्य, एम, ऑब्जेक्टिव भी दिया है कि हमारे कर्म भी चरित्र के रूप में गायन हो। जब यहाँ सीखने व पढ़ने आती हो तो अंतिम लक्ष्य क्या है? सीखने पढ़ने के लिए हम एम, ऑब्जेक्टिव रखते हैं ना। वह संगम युग का लक्ष्य क्या है? यही है ना। संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता रूप में पूजे जाते हैं। तो अभी से हमें ना देवता स्वरूप में अपने आप को फील करना है। मम्मा हमेशा वो फील करती थी कि मैं देवी हूँ, तो उनका चलना, बैठना, उठना, बोलना उसी रीति से वो होते गया। वो फील करना एक्चुअली मैं हूँ। तो प्रैक्टिकल जीवन उनका देवता रूप में पूजा जाएगा। तो इधर ही हमको प्रैक्टिकल जीना है। देखो फिर से पढ़ेंगे यही लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो वह कब होगा? कब होगा? अभी का गायन है।
तो अभी ही होगा ना। क्या सतयुग में ऐसे बनेंगे? अभी करना है, वही सतयुग में बनेंगी। वहां तो सभी हर्षित होंगे। तो यह हर्षित मुख है, यह भी कहेगा कौन? यह तो अभी ही कहेंगे ना। देखो कोई बोलते ना बहुत खुश लग रहे क्योंकि यहाँ पे सभी दुखी है, उदास है, तो खुश रहना यहाँ पे नेचुरल नहीं ना, तो या हर्षित रहना तो अभी कहेंगे। सतयुग में तो सभी हर्षित रहेंगे। जो सदा हर्षित नहीं रहते हैं वही वर्णन करेंगे कि यह हर्षित मुख है। ऐसे मूर्त व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में है। देखो अभी बोल रहे तो अभी सभी के चेहरे में हर्षित मुक्ता आ गई ना, जिससे बाबा बोल रहे। तो ये प्रैक्टिकल में हर सेकंड आना चाहिए। जैसे अभी सुनने के समय मुस्कुराती हो, अर्थात महसूस करती हूँ। देखो बाबा बताते तो हमारे अंदर आ जाता है। यह मुस्कुराना कितना है महसूस करती हो, तब तो मुस्कुराती हो। तो ऐसे ही हर रोज अपने कर्म की महसूसता व चेकिंग करने से कोई भी पूछेगा तो फौरन जवाब देंगी। अब सोचती हो कि हाथ उठावे कि नहीं उठावे, फलक से हाथ को क्यों नहीं उठाती हो, संकोच भी क्यों होता है? कारण देखो कितने बाबा ने काउंटर क्वेश्चंस किए। क्यों नहीं हम उठाते? क्योंकि हम पूरा टाइम हर्षित रूप नहीं रहते ना। कारण क्या है? तो ऐसे ही अपनी संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लाओ, सिर्फ वाणी में नहीं लेकिन स्वरूप में। वो लास्ट जो स्वरूप है ना हमारा, उसको स्वरूप में लाना है। प्रैक्टिकल हमें वैसा एक्ट करना है। जो कोई भी आप लोगों के सामने आए तो जैसे कि आपके जड़ चित्र के आगे जाते ही उनको महान समझते, अपने को पापी और नीच सहज ही समझ लेते हैं। देखिए अपने आप को, हमारे सामने ऐसे आत्माएं आ रही है और वो खुद अपने आप को पापी और नीच सहज समझ रही हो, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस हमारे वाइब्रेशंस बहुत डिफरेंट है। अर्थात एक सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते, वो खुद का साक्षात्कार कर ले कि उनमें क्या कमी है। मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीच हो, वो तो मूर्ति तो कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि यह क्या है और मैं क्या हूं, है ना। हम उनको वशीभूत ना हो, वो हमारे वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हो कि हमसे वो वाइब्रेशन उन तक जाए और उनको महसूस हो कि ये क्या है और हम क्या है। यह स्टेज आनी तो है ना, तो कब आएगी? बाबा पूछ रहे कभी आएगी? जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो। कितनी बार मुरली रिवाइज हो रही है, देखो पूरा ज्ञान का कोर्स समाप्त हो रहा है, रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में? देखो मनन चिंतन में सब बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट बताते, लेकिन स्वरूप में कितने लाते हैं पता नहीं, है ना। तो बाबा वही बोल रहे, सिर्फ थ्योरी में या बोलने में मत करो, प्रैक्टिकल में लाओ उसको। प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना। वह रिवाइज जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्या सोचा है? देखो बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सोचा है? प्रैक्टिकल कभी करेंगे।
क्या इसके लिए समय का इंतजार कर रही हो? समय आएगा तो सभी ठीक हो जाएगा, क्या ऐसे समझती हो? ऐसे बहुत सारे है ना। ये क्लास कभी किया है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कभी क्लास बनाती हो, या बना बनाया प्लान मिलेगा तो चलेंगी? तो देखो ये अव्यक्त मुरली का प्लान है ना, बना बनाया। कभी अपना भी खुद का खुद क्लास भी लेना है कि मैं कहा प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आ रही हूँ, तो ये लेना है हमें। ओके, बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी है वह सभी के सामने सैंपल है। तो यहाँ पे बाबा ने राइमिंग वर्ड्स बहुत यूज किए, सैंपल, सिंपल, सिंबल। देखिए अभी कैसे बाबा हमको रमणीकता से मुरली समझाएंगे। अभी टॉपिक चेंज किया, मधुबन निवासी है ना अभी हम, तो सबके सामने सैंपल, सैंपल बनेंगे। सैंपल पहले तैयार किया जाता है ना, मधुबन निवासी सैंपल है या फिर सैंपल अब तैयार हुआ है? सैंपल तैयार होता है तो उसकी तरफ इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है ना। पहले सैंपल करते कुछ भी, ऐसा माल हमें तैयार हो रहा है, तभी फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। पहले सैंपल तैयार होने से बाप दादा ऐसा इशारा दे, दिखावे कि ऐसा बनना है। जैसे फॉलो फादर बोलते हैं ना, एक सैंपल बाबा एक सैंपल मम्मा बनी है, वैसे हमको बनना है। तो बाबा बोलते आपको भी सैंपल बनना है, पूरे विश्व के सामने बाबा हमें यूज करेंगे। फिर सैंपल बनने के लिए ऐसा मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है। तो सबको मुश्किल लग रहा होगा ना, बाबा ने उसको और इजी किया, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। सिंपल पुरुषार्थ एक शब्द में यही हुआ कि साथ में बाप का सिंबल सामने रखो। एक शब्द का पुरुषार्थ तो बहुत हुआ ना, तो उसको और गहराई से मनन चिंतन करेंगे कि बाबा का सिंबल सामने रखने से हम कैसे बहुत इजी पुरुषार्थी बनेंगे। अगर सदा सिंबल सामने हो तो पुरुषार्थ में सिंपल हो जाए। पुरुषार्थ सिंपल होने से सैंपल बन जाएंगे, है ना। बाबा का सिंबल देखो, बाबा कैसे बिंदु स्वरूप है ना, हमें भी वैसे संपूर्ण बनना है, निराकार। तो वो सामने रखेंगे तो बनते जाएंगे। मधुबन निवासियों को कितने इंजन लगे हुए हैं? किसने कहा? 4। किसी ने तो आंसर दिया होगा 4। फिर तो सेकंड में पहुंचना चाहिए। सभी से सहज पुरुषार्थ का लाभ व गोल्डन चांस मधुबन निवासियों को मिला हुआ है। यह भी मानती हो? मानने में जानने में भी होशियार हो, और बोलने में तो हो ही होशियार। अभी देखो सभी बोलेंगे, बाकी मानने योग्य बनने में देरी क्यों? जितना माननीय योग्य बनेंगे उतना ही वहां पूजनीय योग्य बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम माननीय बनेंगे, वहां पर हम पूजनीय योग्य बने। यहाँ आपके कर्म को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते हो, इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना, संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए सभी से। आपको आपके जो कर्म देखने वाले अगर आपको श्रेष्ठ नहीं मानेंगे
तो पूजने वाले भी श्रेष्ठ मानकर पुजारी कैसे बनेंगे? देखो यहाँ पर ये आंसर दिया है, जितना माननीय उतना पूजनीय का हिसाब है ना। बाबा कैसे, देखो सभी बताते कि कैसे फॉर्मूला है, यहाँ पर माननीय बनेंगे उसी हिसाब से पूजनीय बनेंगे। जो पूजनीय बनेंगे उनको देख हर्षित होंगे। अब बनना है, बस सिर्फ देखकर हर्षित होना है, बनना है ना हमें। जितना साज युक्त हो उतना ही राजयुक्त बनो। साज बजाने में होशियार हो ना, साज सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे, इसमें तो पास हो ना। जितना साज युक्त ही राजयुक्त बनो। राजयुक्त जो होता है उनके हर कदम में राज भरा हुआ होता है। ऐसे राजयुक्त व साजयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना। मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टार्स है। चलो अभी अपने आप को लकी स्टार्स समझेंगे, साजयुक्त राजयुक्त का बैलेंस करते हुए लकी स्टार्स। जितना लकी हो उतना सर्व के लवली भी बनो। सिर्फ लक में खुश ना होना, लकी की परख लवली से होती है, तो चलो लवली भी बनते। जो लकी होगा वह सर्व का लवली जरूर होगा। तो देखो हम लकी है ना, कोटो में कऊ, कऊ में कऊ, तो हम अभी सभी के लवली बन रहे। इसको विजुअलाइज करते हुए आगे सुनेंगे। अभी देखते और चलते सर्व को स्नेह देने व करने का कार्य करना है। ज्ञान देना और लेना, यह स्टेज तो पास की, अभी स्नेह की लेन देन करो। ज्ञान देना और लेना हो गया, अभी स्नेह देना है। सब जो भी सामने आए, सभी में आए तो स्नेह देना और लेना है। जो भी है उसको क्या करना है, स्नेह देना है और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। चलो अभी स्नेही और लवली बनते हैं। ज्ञान का दान ब्राह्मणों को ही नहीं करना है। ब्राह्मण को ज्ञान नहीं देना है हमको, ज्ञान तो अज्ञानियों को देना है, वह तो अज्ञानियों को करेंगे। ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के महादानी बने। कौन से दान? स्नेह का। हमें ना ब्राह्मण परिवार में बहुत स्नेह से रहना, बहुत। जैसे गायन है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। जो हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं ना, वो ग्रहण ही है, वो छूट जाएंगे सिर्फ स्नेह देने से। जो भी कमजोरियां रही हुई है वह सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जाएंगे। तो जो भी हमारे अंदर कमजोरियां है, ये दान महादान करने से वो छूट जाएगी। समझा? अभी देखेंगे इस दान में कौन कौन महादानी बनते हैं। स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होता, लेकिन संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। सिर्फ ऊपर ऊपर से स्नेह नहीं देना है, उस संकल्प में भी डीप उसको अमृत वेला लो, नुमश्याम लो, उसको बनाओ पहले, उसको अंदर ही संकल्पों में लाना है। और किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है, और सहयोग के रिजल्ट सफलता। देखो फॉर्मूला कैसे, स्नेह करेंगे रिस्पॉन्स सहयोग, और सहयोग का रिजल्ट क्या होगा, सफलता। जहां सर्व का सहयोग होगा तो वहां सफलता सहज होगी, तो सभी सफलता मूर्त बन जाएंगे। अब यह रिजल्ट देखेंगे,
अच्छा, ओम शांति। अभी इस मूल्य के कुछ विशेष तथ्य यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, महान आत्मा वह जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक संकल्प भी साधारण व व्यर्थ ना हो, कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। तो चेक करो कि इन कर्मेंद्रिय द्वारा जो भी कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ, समय को सफल कार्य में लगाया। महान आत्माओं का हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। सेकंड पॉइंट, जैसे आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर खुद ही झुक जाते हैं, अपने को नीच और मूर्ति को महान समझते। मूर्ति कहती तो नहीं कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही अपना साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसा अनुभव करे कि यह क्या है और हम क्या है। थर्ड पॉइंट, सैंपल तैयार होने पर ही इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है, फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। सैंपल बनने के लिए सदा बाप का सिंबल सामने रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो सभी बताएंगे पॉइंट्स। सॉरी, थोड़ा लंबा गया, 2 मिनट्स ज्यादा, सॉरी फॉर दैट। तो अभी सभी शेयर करें। ओम शांति। जी बोलिए जी, दीप्ति जी। जी ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है, मेरे को थोड़ा सा और गहराई में ये समझना था कि साज बजाने में सब होशियार हैं। ये तो मतलब साज बजाना मतलब ज्ञान देने में, बोलने में सब होशियार हैं, पर जो राज युक्त होता है उसका हर कर्म में राज होता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा विस्तार से समझा सकें प्लीज। ओम शांति। कोई समझाना चाहेंगे? जी बोलिए तारा देवी। जी मैं तो सास का मीनिंग भी नहीं जानती थी, अभी दीप्ति दीदी ने बताया तो मुझे भी ये क्वेश्चन पूछना था, तो मैं ये पॉइंट नहीं शेयर कर पाऊंगी, लेकिन मुझे दूसरा पॉइंट बाद में शेयर करूंगा। ये क्वेश्चंस को सभी आंसर कर देता। ओके, आपका शेयर करें फिर हम डिस्कस करते जी हैं। अच्छा जी, ओम शांति दीदी। तो मेरा जो पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ओम शांति। बाबा महान आत्मा का कर्तव्य और लक्ष्य आज बताया है इसमें कि महान आत्मा का हर संकल्प, हर बोल और कर्म महान हो, उसमें कोई व्यर्थ ना हो, और हर कदम हर कर्म अर्थ सहित हो, और उसमें किसी को कुछ प्राप्ति हो। जो हम कर्म करते हैं वो अर्थ सहित हो, उसमें कुछ किसी को कुछ प्राप्त हो। और बाबा बोले कि महान आत्मा के हर कर्म चरित्र के रूप गायन होता है।
और उनके महान आत्मा की हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त के रूप में यादगार बनता है। तो ये सब बाबा बताया है, महान आत्मा का कर्तव्य और लक्ष्य बताया। तो हमें भी अपने कर्तव्य और लक्ष्य को चेक करना है, अपने संकल्प, बोल और कर्म पर ध्यान रखना है कि हम कैसा देवता मूर्ति बनने वाले हैं, कि हम कैसा मूर्ति हम बनेंगे। तो अभी संगम पर, अभी यही समय है संगम पर, कि जितना अभी हम माननीय अभी बनेंगे, उतना फिर हम द्वापर में जाकर के पूजनीय लायक बनेंगे। ओम शांति दीदी। ओके, और कोई बताएंगे? राजयुक्त, राजयुक्त। हाँ, ओम आपने शांति सिस्टर। जी बोलिए। मुझे आत्मा का चिंतन चला, वैसे मुझे लगता है कि राज और साज, राज अव्यक्त स्थिति में आता है और साज व्यक्त स्थिति में आता है। साज मीन्स हम जो पॉइंट शेयर करते हैं या किसी से डिस्कस करते हैं या मनन चिंतन करते हैं, वो साज में आता है। और राज में मीन्स जो हम ज्ञान समझकर उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, वो राज मीन्स जैसे हम अविक्त फरिश्ता बनकर हर कार्य करते हैं, तो वो राज में आएगा। और राज करने वाले वो हर कदम उनका राज होता है ना, बाबा ने बोला है राजयुक्त जो होता है उनके हर कदम में राज भरा होता है। मीन्स उसका हर एक कार्य मीन्स अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही वो करते हैं। मीन्स वो बाबा ने बोला है कि श्रेष्ठ महान आत्मा जो श्रेष्ठ सोचने वाली, बोलने वाले, करने वाले, ऐसे वो प्रैक्टिकल में वो करते हैं। ओम शांति। ओके, ऐसे बताया आपने, बहुत एक्यूरेट बताया। और कोई स्पष्ट करेंगे? व्यक्त और अव्यक्त दोनों का ओम बैलेंस। शांति। मुझे ऐसे लगता है कि जो साज है तो वो वही है कि ज्ञान सुनाना, लेकिन राज वही है जो बाबा ने हमको 3 राज बताए हैं, आत्मा का परिचय, परमात्मा और ड्रामा। तो ये 3 को अगर हम हमेशा स्मृति में रखकर उसके अनुसार कर्म या व्यवहार में आते हैं तो वो है राजयुक्त। ओम शांति। ओके, बाबा बोलते हैं ना, जब भी ज्ञान सुनाते हो तो सिर्फ सुनाना नहीं है, तीर लगना चाहिए। तो तीर कब लगेगा? जब हम योगयुक्त स्थिति में है, अपने आप को पहले आत्मिक स्थिति यानी आत्मा समझ कर ही सामने वाले को आत्मा समझ कर ही देना है। ये शुरुआत में हम करते, लेकिन चलते चलते भूल जाते, सिर्फ काम चलता है, लेकिन जो जैसे विधि से करना है वो नहीं करते। यानी सिर्फ साज चलता है और राज बाजू में हो जाता है। राज क्या है? मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है। तो ऐसे दोनों को बैलेंस, बोलते ना, मेहनत ज्यादा और सफलता कम क्यों होती है? विधि है ना हर एक बात की। तो विधि कहाँ से चालू होती है? अमृत वेले। अमृत वेले पहले उस जमीन को या उस जिस आत्माओं को, जिन आत्माओं को ज्ञान देना है, उन आत्माओं को इमर्ज करो, उनको वाइब्रेशंस पहुंचाओ, तभी उनके अंदर वो भरेगा। ऐसे ही तुम कुछ भी करते जाएंगे, जैसे खेत में भी डायरेक्ट कुछ उगाने को जाएंगे तो नहीं उगेगा ना, उसको पहले हल चलाना पड़ता है, जमीन को अच्छा करना पड़ता है, उसमें कुछ क्या फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते। वैसे ही मुझे तो ऐसे लग रहा है कि साज और राज यही है कि हमें पूरा आत्मिक स्थिति भी चाहिए और ज्ञान तो देना ही है, सभी तक पहुंचाना ही है। तो ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस हो, ना ज्यादा योग मीन्स योग तो पूरा अखंड ही रहना चाहिए, हमारा जीवन ही योगी चाहिए, लेकिन ना ज्यादा योग और ना ज्यादा सिर्फ कर्म कर्म, दोनों का बैलेंस और दोनों को एक साथ करते हुए, बाबा बोलते मनसा और वाचा दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, और जी जयंत कौन है वो बताएंगे, फिर ओम ओम शांति। और रचना।
जी ओम शांति दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था। बाबा ने आज के मुरली में जिक्र किया है मधुबन में 4 इंजन का। मुझे ऐसा लगता है 4 इंजन ने ट्री हॉल, विजय स्तंभ, बाबा की झोपड़ी और बाबा का कमरा, ये है क्या? इसका मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओम शांति। ओके, 4 इंजन का कुछ आइडिया नहीं है। उसमें 4 इंजन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ ऐसे भी आ सकते होंगे, या ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। उस टाइम के में मम्मा नहीं थे, तो बाबा, ब्रह्मा बाबा, दीदी और दादी, 4 इंजन। ओके, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब भी पहाड़ी चढ़ते थे तो फास्ट चढ़ते थे ना, तो बाबा बोलते थे मेरे साथ डबल इंजन है, यानी शिव बाबा भी है। तो तो 2 वो शायद हो ये गए। सभी होंगे, या हम्म, फिर अभी 4 धाम बोले ये भी ले सकते, लेकिन हमेशा बाबा शिव बाबा को ही इंजन बोलते थे। ओके, और ओम शुक्रिया दीदी। ओम भैया आप बताना। हाँ, ओम शांति दीदी। ये जो राजयुक्त और साजयुक्त जो मनन चला कि जो साजयुक्त यानी केवल वर्णन करना, वाणी का प्रयोग करना, जैसे आपने भी बताया, बहुत सुंदर बताया। एक दूसरा रिफ्लेक्शन ये है कि वर्णन करना साजयुक्त है, जिसमें आवाज आता है, और फिर राजयुक्त ये है कि जो उसको बनना, वो स्वरूप बनना, वो राजयुक्त है। और दूसरा जो 4 इंजन का है, उसमें एक और चिंतन मनन चिंतन चला कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन सब में बाप समान मधुबन निवासियों के 4 इंजन है, जो उनको उसमें तीनों चारों में ही बाप समान है। और वो तो है ही है, बाप, दादा और मम्मा और दादियाँ। तो ये भी एक मनन चला। ओम शांति। ओके, सैंपल, सिंपल, सैम्बल, सिंबल, इस पर थोड़ा बताना, फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कौन बताएंगे? बाबा ने ओम इसको शांति। मुश्किल नहीं, हाँ, इजी बोला है। हाँ, इसमें एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो पापा ने बताया ना कि माल तैयार, यानी सैंपल जब तैयार होगा विश्व के आगे तो बाबा हमको वो सैंपल बनाना चाहते हैं। तो देखेंगे लौकिक में भी हर सैंपल पे एक सिंबल होता है, जैसे ISI का एक सिंबल होता है, जो गुड क्वालिटी, उसका क्वालिटी अच्छा है, या फूड, ट्रेडमार्क जैसे। ट्रेडमार्क वगैरह सिंबल होता है ना। तो ये बाप का सिंबल है कि बाबा ही सिंबल है कि ये बाप समान आत्मा है। वो ठप्पा उस पे इम्प्रेशन लगाएंगे, तो वो सैंपल जो है विश्वसनीय हो गया। फिर सैंपल से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उन सब में भी वो सिंबल ऑटोमेटिक लगेगा, बाप समान। ओम शांति। आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, अभी टाइम भी हो गया है। आप शॉर्ट में बता सकेंगे? टाइम हो गया है अभी। अब आप बोलते ना सैंपल बनना है, एग्जाम्पल बनना है। सैंपल एक ही रहता है। हाँ, सैंपल एक ही रहता है, उसको फॉलो जो करेंगे वो एग्जाम्पल बन जाते हैं। इसलिए सैंपल मतलब जो न्यारा और प्यारा, जो न्यारा बनेगा वही प्यारा बनेगा। जैसे बाबा सैंपल बने उनके, क्योंकि उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया ना, वो खुद एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। इसलिए सैंपल बनना है, हर चीज में सैंपल बनना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अपना अपना मनन चिंतन करने से और खुद भी सैंपल बन जाएंगे कर्म करते हुए। तो ये हर चीज में सैंपल बनना है पहले हमें, तो हम ऑटोमेटिकली और हमें फॉलो करेंगे और एग्जाम्पल बनते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू फॉर शॉर्ट शेयरिंग। तो देखो सैंपल हमेशा एक ही होता है, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि सैंपल का जो फॉर्मूला होता है, देखो साइंटिस्ट भी बहुत पैसे लगाते हैं ना, उनको करोड़ों मिल जाते हैं एक फॉर्मूला या एक सैंपल देने से, है ना। तो ऐसे सैंपल बनना है हमें, तो अपने आप ही वैसे प्रोडक्ट्स निकलते जाएंगे। थैंक। तो देखो आज बाबा ने यही बोला है, तो सैंपल बनने के लिए हमें ना हमारा संपूर्ण स्वरूप सामने रखना है।
जो भी देवी देवता संपूर्ण स्वरूप है ना, उसको सामने रखना है और वैसे अनुभव करना है कि मैं ये हूँ ही। फिर वो गुण आते जाएंगे। तो यही होमवर्क में लेंगे। दूसरा बाबा ने बोला है कि लकी, लवली और स्नेही बनना है। तो ज्ञान तो बहुत सुना दिया, सिखा दिया, अभी स्नेह बांटना है। तो कल से हम 7 डेज पकड़े, 7 डेज ना, सिर्फ कल ही नहीं करना है। कल अमृत वेला स्नेह को बाबा से लेना है और उन सभी आत्माओं को देना है जहां पर हमारा अकाउंट है। और उन सभी आत्माओं को पहले हम माफ करेंगे, उनको स्नेह देंगे बहुत सारा, और मन में जो भी किचड़ा है वो सब कुछ साफ करेंगे उनके प्रति, और बाबा के साथ बैठकर उनको स्नेह देते रहेंगे। तो ये 7 डेज अमृत वेला करना ही करना है, ये पक्का करो होमवर्क। फिर कुछ भी रेसिड्यू नहीं रहेगा तो हम आगे जाएंगे। ओके, तो अमृत वेला करना है। दिन भर वो आत्माएं आती है सामने, फिर भी वही वाइब्रेशंस उनको देना है, कॉन्शियसली अपने आप को देकर। तो ये होमवर्क करेंगे। चलो अभी हम योग करेंगे। जी, चलते हैं सम्मान क्या है फिर स्नेह के लिए? मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, स्नेही हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। स्नेह देना है, हर्षित मुख रहना है ना। ये तो हाँ क्या जी। होता है, सामने वो आत्मा आती है, हमारा मूड चेंज होता है, हर्षित मुख से हम उन्होंने क्या किया हमारे साथ उसी संकल्प में जाते हैं, और हमारा जो दैवी स्वरूप से हम जो पहले स्वरूप है ना कलयुगी, वही हमारे संस्कार इमर्ज होते। तो वो इमर्ज ना हो, हमारा ओरिजिनल स्वरूप स्नेह स्वरूप है। उस स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा को स्नेह की वाइब्रेशंस रेडिएट करेंगे। चलो इसको ही प्रैक्टिस करते हैं अभी हम। हाँ जी। चलो साकार शरीर से आकारी शरीर में, आकारी शरीर धारण करते हुए वतन में चलते हैं। ब्रह्मा बाबा से दृष्टि स्नेह से भरपूर होते हुए बाबा के नयनों से प्रकृति से पूरा अंग अंग से स्नेह की वाइब्रेशंस हमारे अंदर समाते हुए बाबा की बाहों में लवलीन हो जाते, कुछ क्षणों के लिए खो जाए। अब वतन में ही बाबा के साथ बैठेंगे और किसी एक आत्मा को सामने लाते जिसके साथ हमारा अकाउंट है और बहुत बड़ा अकाउंट बन चुका है, उसके वजह से ना योग हो रहा है ना अमृत वेला। उस आत्मा को सामने लाते हैं। अभी तो एक लाएंगे, अमृत वेला सभी को ढूंढ कर लाएंगे। देखे उनका सूक्ष्म शरीर, उन्होंने क्या किया है हमारे साथ। उन्होंने एक बार किया है, हमने संकल्पों में अनेक बार करके उनको रेडिएट किया है। तो इस संकल्प को चेंज करेंगे। ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है, स्नेह के महासागर। उस आत्मा की हर एक गलती को पहले माफ करते हैं। आत्मा, आपने जो मेरे साथ किया है मैं सब कुछ माफ करती हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार आपके नजरिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वही सही था। आप बहुत सही हो, आप सही जा रहे हो।
ये हमारा ही अकाउंट था अनेक जन्मों का। लेकिन मैं ज्ञान से भरपूर होते हुए भी आपको अनेक नेगेटिव संकल्प देती जा रही थी, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखे उनसे जो नेगेटिव काले धुएं की तरफ हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन हम प्रोटेक्टेड है बाबा की स्नेह की, प्यार की वाइब्रेशंस ग्रीन कलर की हमारे अराउंडेड है। लेकिन उसमें से भी हमारे से भी नेगेटिव वाइब्रेशंस उनको काले धुएं की तरफ जा रहा है और अकाउंट बढ़ते जा रहा है। अब देखे परम धाम से भी स्नेह का सागर ये पूरे काले धुएं को 1 सेकंड में भस्म कर रहा है स्नेह की किरणों से हमारे ऊपर बरसा रहा है, उस आत्मा के ऊपर भी। और बीच में जो कालापन था पूरा भस्म हो चुका। अब मेरे से ना ही एक भी संकल्प उस आत्मा को नहीं जा रहे। ब्रह्मा बाबा को साथ लेते हुए अभी हम संकल्प करते हैं, हमारा जो भी अकाउंट था वो क्लियर हो चुका, हिसाब किताब चुकतू। अब मेरे से सिर्फ प्यार ही प्यार आपको रेडिएट होगा और कुछ नहीं। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे से स्नेह ही आपकी तरफ जाएगा। इसी वाइब्रेशंस को उन सभी आत्माओं तक रेडिएट करते हुए बाबा से गुड नाइट करे। वतन में बाबा ने हमारे लिए ऑलरेडी बेड तैयार करके रखा है लाइट का। बाबा हमें गोदी में लेकर स्नेह से सुला रहे हैं। बाबा का स्नेह लेते हुए पूरे वायुमंडल में स्नेह का वातावरण फैलाते हुए गुड नाइट करेंगे। गुड नाइट। ओम शांति।